जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2011 अक्टूबर 2005 में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी गाड़ी, घर, व्यापार, पैसा। बस मेरे पास कुछ रह गया था तो वो थी मेरी पत्नी, 4 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। उसी साल नवंबर में मेरी पत्नी और बच्चे भी भारत वापस आ गए। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम मेरी पत्नी की मौसी के यहाँ रहे। और तो और मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी से मिलने के बाद ही मुझे उनमें विश्वास हुआ। मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और उनसे मिलने के लिए कतार में खड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं उनके पास जा रहा था, मुझे अंदर बड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भगवान को देख रहा था। कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका, मन में उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्रिया किया। मंदिर से निकलकर मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने भगवान को देखा था। कुछ महीने बाद मेरी पत्नी की मौसी ने भी गुरुजी के बारे में सुना और मेरी पत्नी ने उनसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। मौसी ने मेरी पत्नी को बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने मौसी से कहा कि काश ऐसा सच हो जाए। दिन गुजरते गए और साल 2007 आया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी अमेरिका वापस जाकर मेरे वीज़ा की प्रोसेसिंग कराए। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की टिकटें कराई और वे वापस अमेरिका गए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा, पर साथ ही हनुमान जी से भी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी से क्यों प्रार्थना कर रहा था। वह मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी में सारे भगवान देखे, दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, सब। मैं बहुत खुश हुआ। ये दर्शन कम से कम 5 मिनट तक चले। इस सपने के बीच बीच में खलल आती रही, पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाता। फिर मेरे जीजा जी को गले का कैंसर हुआ। मैं इस बात को लेकर परेशान हो गया। एक दिन मैं अस्पताल में अपने जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और मेरी नज़र ज़मीन पर थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे एक बहुत चमत्कार सफ़ेद रोशनी दिखी। जब मैंने रोशनी की ओर देखने की कोशिश की तो मुझे मुस्कुराते हुए गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। ये उनकी महासमाधि लेने के बाद की बात है। मैं धन्य हो गया था। मेरे जीजाजी काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे और हम घर लौट गए। मुझे बताया गया कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुजी से सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं। उनमें से एक मैं हूँ और दूसरी है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, मनोज की बहन। मैं बस इतना जानता हूँ कि गुरुजी भगवान है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अक्टूबर 2015 मैं गुरुजी के आश्रम में पहली बार मई 2014 में गई थी। मैंने रक्त के कैंसर से पीड़ित थी। तभी एक भक्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे बताया कि गुरुजी बहुत लोगों के गंभीर रोगों का उपचार किया है। ये जानकर मेरी गुरुजी के पास जाने की इच्छा प्रबल हुई। एक दिन मुझे अवसर तब मिला जब मेरे पति की मेहरौली में एक ऑफिस संबंधी मीटिंग थी। मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मुझे आशा थी कि मेरे पति मुझे गुरुजी के आश्रम तक छोड़ देंगे। परंतु हम कार में बैठे, मेरे पति ने मुझे गुरुजी के आश्रम तक ले जाने को मना कर दिया और मुझे भी उस मीटिंग में साथ रहने को कहा। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं कार में से ये सोचकर निकल गई कि मुझे आज तो गुरुजी के पास जाना ही है। मुझे रास्ते का पता नहीं था, फिर भी मैं सीधा चलती गई। वास्तव में मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
मैंने बहुत बार लोगों से गुरुजी के बारे में पूछा, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरा गुरुजी के आश्रम आने का निर्णय गलत तो नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मेरी बहन ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए मुझे आगे बढ़ने रहने को कहा और दबाव देकर कहा कि मुझे लंगर प्रसाद लेकर ही वापस आना चाहिए। इसके बाद मैं सीधे चलती गई। अचानक एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुकी, जिसमें 3 सवारी बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा क्या मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी। वो जा रहे थे और मैं भी उनके साथ कार में बैठ गई। हम सब शीघ्र ही गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। एक भक्त ने मेरे पति से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका फ़ोन नहीं लग पाया। जिस कार में मैं गुरुजी के आश्रम आई थी, उन्हीं लोगों ने फिर मेरी सहायता की। मैंने उन्हें मेहरौली में एक होटल के पास छोड़ने को कहा। मुझे आशा थी कि मैं अपने पति से वहां मिल जाऊंगी। मैं इस स्थान से परिचित नहीं थी, फिर भी मैं उन लोगों को रास्ता बताती गई। होटल पहुंचकर मैंने कार से उतरकर उन भक्तों का धन्यवाद किया। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था कि मैं अपने पति को यहाँ मिल पाऊंगी। फिर भी मैं मीटिंग स्थान की ओर जाने लगी और देखा कि मेरे पति मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं गुरुजी के प्रति दिल से आभारी थी। गुरुजी के मंदिर का सफ़र और वापस पति से मिलना एक चमत्कार था। अभी बहुत कुछ और बताना है, परंतु ये एक महान शुरुआत थी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हैं तो सब कुछ हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी के बिना हम अमृत वेला सत्संग नहीं कर सकते। ये तो हम सबको पता है। गुरुजी आज्ञा देते हैं तभी हम अमृत वेला उठ सकते हैं, वो भी वो उठाते हैं तब, नहीं तो हम खुद से नहीं उठ सकते। तो मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, 3 दिन गुरुजी ने मुझे अमृत वेला कराया। वो थॉट पहले दिन मेरे मन में आया कि मुझे सवेरे अमृत वेला के लिए उठना है। मेरा मन अंदर से हो रहा था, वो भी गुरुजी ही दे रहे थे अंदर से थॉट कि तुझे उठना है। तो 3 दिन गुरुजी ने मुझे उठाया, अपने पास बिठाया। आधा 1 घंटा मैंने प्लेलिस्ट लगाई, सुना, अच्छे से हुआ सब कुछ। उसके बाद 3 दिन होने के बाद जब मैं चौथे दिन उठी तो मैंने 2:30 बजे का अलार्म लगा रखा था, 2 पौने 3 का ऐसे कुछ अलार्म लगा रखा था मैंने। तो उसके बाद जब मैं सवेरे मेरा अलार्म मेरा सवेरे बजा ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो अलार्म लगाया था, ये सवेरे बजा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मेरा मन अंदर से ना बहुत अजीब सा होने लगा। मैंने कहा गुरुजी, आज तो मैं अमृत वेला के लिए उठी ही नहीं, आपके पास बैठी नहीं, शब्द गुरबानी भी नहीं सुने, और मुझे बहुत अंदर से ना बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो अगर मैं आज उठी नहीं? आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं हो तो आप मुझे कुछ ऐसा हिंट दो, जैसे कोई बटरफ्लाई दिख जाए या फिर गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज के स्टिकर्स दिख जाए। तो मैंने ऐसा गुरुजी से कहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर कामों में लग गई। उसके बाद जब मैं गैलरी में गई तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से होकर गुजरी। तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे गुरुजी ने आंसर दिया कि नहीं, मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ, जो होता है मेरी मर्ज़ी दे नाल ही हुंदा है, ऐसे नहीं होता। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा चलो अगले दिन मैं फिर उठने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा अलार्म तो लगा हुआ है। फिर मैं अगले दिन जब उठी तो अलार्म, अगले दिन जब सवेरे 3 बजे तो देखा तो अलार्म बजा ही नहीं। आँख खुली तो 4 बजे खुली। मैंने कहा हाँ, आज तो मैं फिर मिस हो गया अमृत वेला। फिर मैं फिर थोड़ा ऐसे हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो अगले दिन मैं फिर उठने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने अगले दिन फिर अलार्म नहीं बजा। अगले दिन मेरी नींद खुली तो 4 बजे, 4:30 बजे ऐसे नींद खुली। उसके बाद गुरुजी के फिर मैंने मैसेजेस देखे तो गुरुजी के मैसेजेस यही थे कि जो होता है मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो उठ रही है तो मेरी मर्ज़ी से उठ रही है, नहीं उठ रही तो भी उसमें मेरी ही मर्ज़ी है, तो तू ज़्यादा सोच मत। तो फिर मैंने उस अलार्म को अपने फ़ोन से बिल्कुल हटा दिया। मेरे फ़ोन में अलार्म है ही नहीं कि मुझे सवेरे अमृत वेला उठना है।
वो भी गुरुजी ही देते हैं हमें, अमृत वेला उठाते हैं तो वो गुरुजी उठाते हैं, उनके बिना हम उठ ही नहीं सकते संगत जी। उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम जब मैं उठी चौथे दिन, 3 दिन के बाद जब 3 दिन के बाद जब दूसरे दिन मैं उठी, तो जैसे ही मैं बेड से उठी मेरा सर चकराने लग गया और अचानक से पता नहीं क्या शरीर में एकदम उल्टी जैसा मन होने लग गया, वॉमिट जैसा फ़ील होने लग गया, सर में दर्द, एकदम चक्कर से आने लगे। मैंने क्या किया, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं अपने बिस्तर पे चद्दर ओढ़ के लेट गई। तो संगत जी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अब उठूँ, बस वो 3 दिन जो गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, जो 3 दिन गुरुजी ने अपने पास बैठाकर मुझे अमृत वेला कराया, वो 3 दिन बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा होगा, इसलिए गुरुजी ने वो 3 दिन मुझे अपने साथ बिठाए संगत जी। संगत जी, बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, उनका शुक्राना करते रहें। गुरुजी हम सबको सब कुछ दे रहे हैं और वो हमें देख भी रहे हैं, हमारी हर बात वो सुन रहे हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें वही देते हैं। हम चाहे कुछ भी उनके आगे रो लें, पिट लें, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वही गुरुजी हमें देंगे संगत जी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। महापुरुष ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਬਰਥ ਸਟੋਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। चौथा उपदेश। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुँच रहा वो मेरी फ़ोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। पाँचवा उपदेश। डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।